आज के समय में समाज में व्याप्त तो बहुत सी बुराइयों में से एक वो बुराई पे अगर मैं बात करना चाहूँ, वो बुराई अगर पनप रही है, वो बुराई अगर आगे से आगे बढ़ रही है, तो उसके जिम्मेदार हम सभी हैं। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि हम सभी जिम्मेदार हैं इस बुराई को बढ़ावा देने में। ये बुराई है लड़कों का, पुरुषों का या आदमियों का इतना कठोर दिल होना। आप लोग मुझे ये बताइए, बच्चा जब जन्म लेता है, या लड़का या लड़की, लड़का जन्म से ही आपको पता है कि लड़का अगर आ गया है तो इसको लड़के के लिए जितने भी फीलिंग्स और जितने भी इमोशंस होते हैं वो लड़कियों से डिफरेंट होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं उनसे। बच्चा जन्मा, उसके बाद में जैसे जैसे वो ग्रो अप हुआ, उसकी ग्रोइंग एज आ रही थी, उस ग्रोइंग एज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको इतना कठोर बना देते हैं, इतना इसको हम लोग कह रहे हैं कि इमोशन लेस बना देते हैं लड़के को। कैसे? जैसे बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है, अगर बच्चों मान लो नीचे गिर गया, उसके चोट आ गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वो रोता है तो मेरा शेर बेटा है। शेर कभी रोता है? शेर नहीं रोता। लड़कियों की तरह रोना बंद करो। ऐसे क्या लड़कियों की तरह रोता है? अगर मान लो गलती से उसने, बच्चा क्यूट है और किसी माता ने अगर लड़के को लड़कियों के कपड़े पहना दिए, फ्रॉक पहना दी, तो क्या बोलेंगे, अरे ये लड़कियों की तरह, और उसको टीज लगेगा एक प्रकार, क्योंकि हम लोग ऐसे एक्सप्रेशंस देंगे और इतने हंसेंगे उसके ऊपर कि उसको ऐसा लगेगा कि मैं लड़की जैसे लग रहा हूं, इट मीन्स मैं हंसी का पात्र बन रहा हूं, मेरे ऊपर जोक बन रहे हैं। वहां से उसी टाइम से वो लड़कियों से नफरत करना स्टार्ट कर देता है और लड़कियों से अपने आप को स्ट्रांग बताना स्टार्ट कर देता है। अब बताइए कि ये सब चीजें सिखाई किसने उसको? हमने सिखाई। फिर उसके बाद में अगर मान लो उसको कभी दर्द हुआ या उसको कोई परेशानी हुई, अगर वो कमरे में जाके अकेले बैठा रोने लगा, तो हम क्या बोलते हैं, क्या औरतों की तरह रो रहा है, क्या औरतों की तरह इतना कमजोर हो रहा है, क्या औरतों की तरह से सोचता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें हम लोग इसके दिमाग में भर रहे हैं? ये समाज में रहने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, हम लोग इन बच्चों को इतना बना रहे हैं। ऐसा बनाते बनाते, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, लड़की 20 साल की, 15-20 साल की हो जाती है, तब तक एक माँ कंफर्ट रहती है, उस बच्चे को लेके सोती है, साथ में अपनी बेटी को लेके सो सकती है। बेटा 7-8 साल का होता है, उस समय से एक अलगाव सा आ जाता है बीच में, हम उसे दूर रखने लगते हैं। बच्चा 8-10 साल का होने लगता है पिता से, तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। कोई कॉन्वर्सेशन उनके बीच में नहीं होता, कोई वार्तालाप, कोई डिमांड, कोई सपने किसी प्रकार की एक लड़के और पिता के बीच में नहीं होती। वहां से एक अलगाव स्टार्ट हो जाता है। अब वो अपने, और कोई बात होती है तो क्या लड़कियों की तरह तू बोलता रहता है, क्या लड़कियों की तरह चुगली करता रहता है, क्या लड़कियों की तरह बातें बनाता रहता है, ये बातें सिखाई जाती है। फिर वो अपने आप के जो उसके दर्द हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, वो अंदर ही अंदर दफन करने लगता है। वो अंदर ही अंदर इतना स्ट्रांग बना लेता है अपने आप को, कोई भी दर्द, कोई भी बात, कोई भी परेशानी वो किसी से शेयर नहीं करता। अब वही, क्योंकि देखिए फीलिंग्स जो हमने, या इमोशंस, या जो डिफरेंस हमने किया, हमने एक लड़के और लड़की के बीच में किया, हमने भाई बहन या अदर लड़की या अदर लड़का, ऐसा कुछ नहीं, एक लड़की और एक लड़के के बीच में हमने डिफरेंस किया। फिर हमको इसको ये बताते हैं, रात को लड़की बाहर निकल रही है, तू इसके साथ जा। इसको हम बताते हैं, जो लड़की है तू कमजोर है, तू उसके साथ जा। वो और इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अच्छा लड़का स्ट्रांग होता है, मतलब रात को लड़के के साथ कुछ नहीं हो सकता, लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। वहां से वो सोच उसमें पनपने लगती है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अकेले तो नहीं निकलना चाहिए। अब बड़ा होते 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 बच्चा अगर 15, 17, 18 साल, 20 साल का होते होते हम लोग ये कहने लग जाते हैं, क्या करेगा, कैसे कमाएगा, तेरे से कौन शादी करेगा, तू क्या कमाता है, तेरे से कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगा। ये चीजें हम उसके दिमाग में इतनी भर देते हैं कि 20 की उम्र आते आते लड़का अब अपने सपने, अपनी उम्मीदें, अपने परेशानियां, प्रॉब्लम्स वो इतनी दफन कर देता है कि एक वो निष्ठुर बन जाता है, वो एक पत्थर दिल बन जाता है वो। यही कारण है कि वो बहुत से ऐसे कर्म कर बैठता है जो उसको नहीं करने चाहिए। तो बताइए कि उसको मजबूर किसने किया ये सब चीजें करने के लिए? हम लोगों ने। अब जब करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये लड़के नाम की जो जात है, ये निष्ठुर हो गए हैं, ये क्राइम करते हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। तो क्रिमिनल माइंड दिया किसने? अगर बचपन से ही हम उसके अंदर इमोशंस भरते, दर्द बांटने की कला हम बताते हैं उसको, अपने प्रॉब्लम शेयर करना बताते, अगर उसको दर्द है तो रोना सिखाते, क्यों नहीं रोएगा? क्यों उसको इमोशंस नहीं, उसकी फीलिंग्स नहीं, उसको दर्द नहीं होता? हम कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। ये मूवी डायलॉग्स हैं जो कि हम अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हैं।
ये चीजें मुझे खुद को लगता है कि हम सब जिम्मेदार हैं लड़कों को इस कगार पे खड़ा रखने के लिए, हम सब जिम्मेदार हैं लड़कों को निष्ठुर बनाने के लिए, हम सब जिम्मेदार हैं लड़कों को क्रिमिनल बनाने के लिए। लड़का 5 घंटे नहीं आ रहा, आप गए तो नहीं पीछे, आपने ध्यान तो नहीं दिया, कहाँ गया, क्यों गया, क्या कर रहा है, उसको और बेपरवाह बना दिया। अब जब उसके बाद में कम कमा रहा है तो रोज के ताने, क्या कर रहा है, तो क्या कमाता है, क्या कमाता है, भूल गया। अब अगर मान लो उसकी शादी भी हो गई और वो एक ब्याह के अपनी पत्नी घर में लेके आए, फिर क्या बोलते हैं, अगर वो अपनी पत्नी, उसके साथ में फीलिंग्स थी, उसके अंदर प्रेम भी है और वो पत्नी को देना चाहता है और वो चाहता है कि ये सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आई है, थोड़ा सा अगर वो उसका कहना मानने लग जाए तो उसको जोरू का गुलाम बता दिया जाता है। औरत के पल्लू से बन जा, औरत की बात मान ले। अब उसको बताइए कितना, और फिर हम कहते हैं कि मर्दों का रवैया औरतों के लिए सही नहीं होता। ये तो विरासत में मिले दिया है हमने, माता पिता ने बच्चों को बोला है, ओके पत्नी का कहना मत मान। इसीलिए हम गौर नहीं करते हैं, हम चीजों को समझते नहीं है। लड़कों को अगर निष्ठुर बनाया है, लड़कों को अगर कठोर तुल बनाया है, लड़कों को क्राइम की तरफ अगर अग्रसर किया है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। इस समाज में पढ़े लिखे लोगों का हाथ है, हम लोग उसको ऐसा बनाते हैं। हम लोग इसको इतना कठोर बना देते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता और वो कभी भी औरत की इज्जत नहीं कर पाता, उसको वो दर्जा नहीं दे पाता जो एक्चुअली देना चाहता है, वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसको लगता है कि समाज में आसपास में लोग हैं, वो मुझे क्या कहेंगे। पत्नी का अगर कहना मानूंगा तो मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे, बहन को अगर आगे रखता हूं तो मुझे कहेंगे ये तो बहुत कमजोर भाई है, ऐसा कैसा भाई है तेरा। मतलब हर चीजों से हमने उसको बाउंड कर दिया है। वो कैसे जिएगा, क्या बोलेगा, किसका साथ देगा, कैसी उसकी फीलिंग्स होनी चाहिए, कैसे उसके थॉट्स होने चाहिए, वो भी हमने थोप दिए उनके ऊपर। थोड़ा सा बच्चे को भी ये चीजें सिखाइए, उसको भी घर में रहना सिखाइए। अगर लड़के को कपड़े पहनती है और उसको अच्छा लगा तो कपड़े पहन लिए, तो डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर उसको वो रोया है तो उसको बोलो कि दर्द हुआ तो रोया, दर्द होगा तो रोया। वो अंदर ही अंदर अगर अपना आंसू पी गया तो वो कठोर दिल बन जाएगा। प्रॉब्लम है तो शेयर करनी चाहिए, उसके अंदर भी फीलिंग्स है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं, ये चीजें समझनी होगी। पढ़े लिखे लोग हैं तो ये चीजें भी समझनी होगी। हम लोग चीजें अपने आप को पढ़ा लिखा सभ्य बताते हैं, लेकिन कर्म हमारे ऐसे हैं जैसे हमारे पास में बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, ब्रेन लेस है हम लोग। अगर कुछ चीजों को सुधार करना है तो उसकी जड़ों में जाइए, जड़ों से समझने की कोशिश करिए और शुरुआत अपने से करिए और लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।